नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर से सबरीमाला मंदिर की, क्योंकि इससे पहले जब हमने इस जिक्र किया था तब हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर, जिसमें आपको याद होगा सीजीआई पूर्व सीजीआई एक टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश के मंदिर की विष्णु भगवान की जो खंडित मूर्ति थी उसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। तो उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ विवादास्पद फैसलों के ऊपर चर्चा की थी, तब हमने सबरीमाला मंदिर का मुद्दा भी उसमें ऐड ऑन किया था। अब एक बार फिर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुनर्विचार याचिका लगी है सबरीमाला मंदिर के पूर्ववर्ती फैसलों को लेकर, हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो पूर्ववर्ती जो फैसले थे उसको लेकर जो पुनर्विचार याचिका 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है और वो सुनवाई करेगी अप्रैल महीने में। 7 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक ये सुनवाई होगी और उसके बाद में फैसला दिया जाएगा कि भगवान अयप्पा का जो मंदिर है उसमें महिलाओं की एंट्री निषेध होनी चाहिए या फिर उसको इजाजत मिलनी चाहिए। तो अब तक की कहानी में अगर हम देखें तो केरल में स्थित इस मंदिर में 12 साल से लेकर, या हम कहें कि जिसको या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब माहवारी शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, उससे लेकर मेनोपॉज तक उम्र की जो महिलाएं हैं वो उस मंदिर के प्रांगण तक तो जा सकती है, लेकिन गर्भगृह में उसकी एंट्री बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि भगवान अयप्पा को अगर हम समझते हैं और वहां के लोगों का जो मानना है वो ये मानना है कि वो ब्रह्मचार्य के साथ उन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसलिए उस मंदिर में इस एज ग्रुप की महिलाओं की एंट्री बैन की गई है। तो फिर मामला कहां से उठा? तो मामला कहां से उठा आपको पता होगा 1947 के बाद से। तो 1947 से पहले और बाद के इतिहास को अगर हम देखें तो पहले तो आजाद होते ही मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बनाया गया और मौलाना आजाद ने बड़ी ही चालाकी के साथ मुस्लिम जो इतिहास था उसमें मुस्लिम आक्रांताओं को महान बताया, और जब उनका पतन शुरू हुआ तो आप उठाकर देखिए 1701 से लेकर 1750 ईस्वी तक का इतिहास को गायब कर दिया गया। फिर उसके बाद में अंग्रेजों की बारी आई तो अंग्रेजों ने भी ठीक वैसे ही काम किया। अब आजादी के बाद से और 1969 और 1970 के जब हम बात करते हैं तब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की जिसको हम कहें कि दमदार नेता बन चुकी थी, लेकिन सत्ता के लोभ में कहिए, लालच में कहिए, या किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी ने समझौता किया वामपंथी विचारधारा से प्रेरित पार्टियों के साथ, लेफ्ट पार्टियों के साथ, और लेफ्ट पार्टियों को जो शिक्षण संस्थान थे वो उनको सौंप दिए। और 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द भी ऐड कर दिया, वो पूरे देश को पता ही है। तो किया क्या? तो किया ये कि अब तक आपने देखा होगा जब भी हम किसी समुदाय विशेष को लेकर या धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो उससे पहले कुछ समझने की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक जब हम बुराई की बात करते हैं तो जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो किसी समय में सती प्रथा एक चलन था तो उसको खत्म कर दिया गया। तो राजा राम मोहन राय, इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले, ऐसे लोगों का नाम आता है जिन्होंने हिंदू धर्म में फैली हुई कुछ बुराइयों का अंत किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक ही धर्म विशेष में या एक ही समुदाय विशेष में इस तरीके की बुराइयां होती है या दूसरों में भी होती है? अब आपने देखा होगा राजस्थान से, क्योंकि जब मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान में घूंघट प्रथा, अब घूंघट प्रथा क्यों है, क्या है, हम उस पर नहीं जाके इसको इतिहास में किताबों में इस तरीके से जो है वो इसको प्रस्तुत किया गया कि ये एक सामाजिक बुराई है। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है। तो अब सोचकर देखिए कि घूंघट प्रथा एक जो है वो सामाजिक बुराई है। ये जो इतिहासकार इस तरीके की बात लिखते हैं, क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं जो आज अपने आप, या हम कहें कि अपनी भाषा में हम कहें तो अर्बन नक्सल उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं
कि पर्दा प्रथा या बुर्का जो है वो एक सामाजिक बुराई है मुस्लिम धर्म में, लेकिन वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको वो बुराई जो है वो दिखती नहीं है। यहां पर जो है वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति ये 1947 से पहले भी थी, तो ये बाद में भी जो है वो चलती आई है। तो इसको लेकर जो पहली बार चैलेंज किया गया 2016 में, तो 2016 में जब इसको चैलेंज किया गया तो इसमें 5 महिलाएं आगे आती है और 5 महिलाएं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखती है। अब वो कौन थी महिलाएं? उनका नाम था भक्ति, सुधा, प्रेरणा। प्रेरणा जो है वो खुद यंग एसोसिएशन जो लॉयर्स का जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी एसोसिएशन, उसकी मेंबर थी, पैसे से वकील थी। इसके अलावा लक्ष्मी और अलका, ये 5 नाम की जो महिलाएं जो मैंने बताया, ये जो है वो पिटीशन लेकर जाती है। और पिटीशन के लिए इनके जो हेड की अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा ताज्जुब भी होगा, और उनका नाम था नौशाद अहमद खान। तो ये मामला लेकर जाया गया जबरदस्ती। अब इस पर जो है वो सुनवाई भी होती है, और खास बात ये होती है कि जो पैसे से वकील है जिसका नाम मैंने यहां पर प्रेरणा लिया, वो इस अपनी जो पिटीशन थी अपने नाम को विड्रॉ कर लेती है। इसलिए विड्रॉ कर लेती है क्योंकि उनको फैक्ट्स का पता ही नहीं होता है। और उससे भी अहम जानकारी जब आप इस पे रिसर्च करोगे, गूगल पे सर्च मारोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 5 महिलाएं हैं जिनका ताल्लुक केरल से नहीं था। मतलब ये केरल राज्य के बाहर की किसी दूसरे राज्य की महिलाएं थी, लेकिन एक तरीके से एक विवाद खड़ा करना था। और विवाद इसलिए भी खड़ा करना जरूरी था कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। जैसे इस वक्त भी जो है वो सरकार है, पिनरई विजयन कुछ नाम के जो मुख्यमंत्री है उनके, तो उनको भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनका हलफनामा पहले कुछ था और अब उनसे सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो इसके ऊपर जो है वो हम राजनीतिक तौर पर अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन पहले इस मामले पर आते हैं। तो ये मामला जब कोर्ट में गया 2016 में, 2018 में जो है 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। और उस वक्त जो बेंच बनी थी उसमें थे सीजेआई उस वक्त के दीपक मिश्रा जी, इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ जो बाद में सीजेआई बने, नरीमन, इसके अलावा जो है वो इंदु मल्होत्रा और खानविलकर, ये 5 जजों की एक बेंच बनी थी। तो इसमें जो फैसला आया वो फैसला आया 4-1 से। और 4-1 से जो फैसला आया उसकी खास बात यह थी कि जिस 5वें जस्टिस ने यह कहा, वो सहमत नहीं थी, उसका मानना यह था कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो खुद महिला जज इंदु मल्होत्रा थी। तो इंदु मल्होत्रा ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन चारों जज, चाहे आप दीपक मिश्रा जी की बात करें, डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें, खानविलकर की बात करें या नरीमन साहब की बात करें, ये चारों जो है वो ये सहमत थे कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री दी जानी चाहिए। और उस वक्त जब यह फैसला आया तो आपको पता होगा कि यह बड़ा विवाद भी हुआ था और लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरीके का फैसला नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद में एक बार फिर जो है वो पिटीशन जाती है, और एक और जो पिटीशन जाती है 2019 में, उसमें कुछ चीजें क्लब कर दी जाती है। और क्लब कर कौन सी चीजें की जाती है जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या जब हम इस तरीके के फैसले को एक तरफा देखते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। आप देखिए, हिंदुओं के अगर सबसे बड़े फेस्टिवल की बात करते हैं तो दिवाली और होली। तो दीपावली के वक्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए। लेकिन क्रिसमस के ऊपर और न्यू ईयर के ऊपर, तो क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस का जो त्योहार होता है उसमें जिस तरीके से पटाखे फोड़े जाते हैं, नेताओं के बेटों की, या हम कहें कि उनके पारिवारिक शादियों में पटाखे फोड़े जाते हैं, या फिर न्यू ईयर मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जो पटाखे फोड़े जाते हैं, उनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि सवाल तो यहां पर भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एनजीओज काम करते हैं एनवायरमेंट और पोल्यूशन को लेकर, वो भी लगातार जो है वो दीपावली जैसे त्योहार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 4.5 साल से चल रहा है, उसमें जो बम धमाके हो रहे हैं,
तो क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता? लेकिन उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है, ये उनकी नजर में है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको भी ये लगता है मॉडर्नाइजेशन की वजह से कि भारत की जो परंपराएं हैं वो रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई है। अब दूसरा आप देखिए, जिसमें पहले भी हमने उस वीडियो में बात की थी कि जब होली का त्योहार आता है तो रंग जो है उनको साफ करने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, उसको बचाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन वही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आंख बंद करके बैठ जाते हैं जब बकरीद के ऊपर सड़कों पे बकरे काटे जाते हैं और उनका खून फैला होता है उसको साफ करने के लिए। बैक्टीरिया और जर्म्स फैलता है, आप उसको छोड़ दीजिए, कितना पानी जो है वो बहाना पड़ता है। हिंदू धर्म में कोई यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या किसी तरीके का कुछ अनुष्ठान किया जाता है, तो उसके ऊपर अनुमति लेनी पड़ती है या फिर रोक लगा दी जाती है। लेकिन हर शुक्रवार को इस देश में बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वो ब्लॉक कर दी जाती है नमाज पढ़ने के नाम पर, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप्पी साध लेता है। तो ये हमने उस वक्त भी जिक्र किया था। तो जब 2019 में ये पिटीशन आई कि क्या और मामलों में भी इसके साथ सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि जो लोग ये ढोंग करते हैं महिलाओं को आजादी के लिए या आजादी के नाम पर आर्टिकल 25 संविधान के और आर्टिकल 26 का हवाला देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनको सबरीमाला मंदिर याद रहता है, लेकिन किसी भी मस्जिद में और दरगाह में महिलाओं की एंट्री बैन है, तो क्या वो इसको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं? ये 2019 की पिटीशन की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जब हम फारसी समुदाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो उसमें ऐसी महिलाएं जो नॉन फारसी व्यक्ति के साथ शादी करती है, तो क्या उनको फायर टेंपल में जाने की अनुमति मिलेगी? क्योंकि उनको अनुमति नहीं दी जाती है। और एक और जिसमें हम बात कर सकते हैं बोहरा कम्युनिटी की, मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी, जिसमें एफजीएम, जिसमें क्लोटोरिस को जो है वो कट लगा दिया जाता है। जैसे पुरुषों में खतना किया जाता है वैसे ही महिलाओं में भी किया जाता है। तो क्या इन सब चीजों को क्लब करके सबरीमाला मंदिर की जो याचिका थी उसके ऊपर सुनवाई की जा सकती है क्या? और इसके ऊपर जब सुनवाई हुई तो इसमें जो फैसला आया वो 3-2 से आया। और जब 3-2 की हम बात करते हैं तो 2 जजों ने इसके ऊपर फैसला लिया कि नहीं की जा सकती, जिनमें से एक थे डीवाई चंद्रचूड़, और बाकी 3 जजों का मानना था कि हां, महिलाओं की इस तरीके की जो जिसको हम कहें कि जो प्रथाएं चलती आई है उसके ऊपर सुनवाई की जा सकती है। तो इसलिए अब यह जरूरी हो जाता है कि सबरीमाला के ऊपर जो संवैधानिक जजों की, जो 9 जजों की जो पीठ की घोषणा की गई है, गठित की गई है, वो इसके ऊपर क्या फैसला देती है। क्योंकि एक तरफ है जहां पर यह माना जाता है कि जो अयप्पा भगवान थे, सृष्टा जो भगवान थे, उन्होंने कठोर तपस्या की थी और उनका जीवन जो है वो ब्रह्मचार्य से जुड़ा हुआ था। तो जब ब्रह्मचार्य की बात आती है तो फिर सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। और यहां पर सारे फैक्ट्स जब हम देखते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि जब जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने एक महिला होते हुए इसके खिलाफ गई, उनका भी यह मानना था कि यह सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मामला है ही नहीं, यह जबरदस्ती उठाया हुआ मामला है। और वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो केरल से आती ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार जो है वो हिंदू धर्म में ही इन लोगों को बुराइयां दिखती है। जिस तरीके से आज हम बात करते हैं डीएमके की, उदयनिधि स्टालिन वो क्या कहते हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस पास्टर से मिले थे केरल के, जिनको नंगे पैर चलने में आपको पीड़ा होती है, शर्म आती है क्योंकि बैक्टीरिया, तो भारत माता के लिए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया था आप उसको देख लीजिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर इसलिए जरूरी हो जाता है कि सबरीमाला का ये जो 9 जजों की जो संवैधानिक बेंच का जो गठन किया गया है वो इसके ऊपर क्या अपना फैसला देता है, और ये कितना जो है वो इस मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है और कितना जो है वो इसके खिलाफ जा सकता है। जहां हम राजनीति की बात करते हैं तो केरल में अब चुनाव है, और केरल में चुनाव है तो केरल में, और ये मंदिर भी वहीं स्थित है, तो आप देखिएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष, यूडीएफ और एलडीएफ, जो एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। अब ये एक राजनीतिक जो है जिसको हम कहते हैं कि गहमा गहमी का विषय भी बन चुका है, और लगातार इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट आना भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।